ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से। सूक्ष्म शरीर या ऊर्जा शरीर या सटल बॉडी, स्थूल शरीर या भौतिक शरीर या फिजिकल बॉडी की सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। मन या माइंड सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है और मस्तिष्क या ब्रेन स्थूल शरीर या ग्रॉस बॉडी या फिजिकल बॉडी का हिस्सा है। मन मस्तिष्क के माध्यम से काम करता है। इस विषय में मनुष्य के बारे में इन सभी गहन सत्यों की चर्चा की जा रही है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की बातें। दिव्य आलोक की महिमा। अत्यंत प्राचीन काल से ही विश्व के विभिन्न भागों में लोग मानव शरीर के चारों ओर स्थित एक ऐसे प्रभा मंडल में विश्वास करते आए हैं जो सामान्य लोगों के दृष्टि क्षेत्र में नहीं आता। संतों तथा आध्यात्मिक महापुरुषों के चित्रों में उनके सिर के चारों ओर हमें एक आभा दिखाई देती है। बच्चे या इंद्रियाती दृष्टि शक्ति से संपन्न लोग कभी कभी कहते हैं कि उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को घेरे हुए विभिन्न रंगों की आभा दिखाई देती है। इस आभा के लक्षणों तथा सघनता का, डेंसिटी का अध्ययन करके किसी के भी शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पहले यह क्षमता केवल कुछ ही लोगों में हुआ करती थी, परंतु आज रूसी विशेषज्ञ किर्लियन यंत्र की सहायता से इस आभा के रंगों को पहचान लेते हैं। वे उन रोगों के कारणों का निदान कर लेते हैं जिन्हें एक्सरे से नहीं पहचाना जा सकता। किर्लियन यंत्र बोले गए छोटे से झूठ को भी प्रकट कर देता है। यह मन की बदलती हुई अवस्थाओं तथा शारीरिक रोगों के मूल का भी पता लगाता है। वैज्ञानिक गण विभिन्न क्षेत्रों में शोध के लिए इस यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। रूसी वैज्ञानिक किर्लियन पद्धति के द्वारा अनेक रोगों का निदान करने में सफल हुए हैं। केवल रूस में ही नहीं, अन्य देशों के लगभग 1000 उच्च कोटि के वैज्ञानिक, भौतिक शास्त्री, जीव विज्ञानी और चिकित्सक करीब 50,000 प्रयोगशाला सहायकों की साथ के साथ लैबोरेटरी असिस्टेंट्स के साथ किर्लियन विधि से रोगों के निदान पर शोध में लगे हुए हैं। द न्यू सोवियत साइकिक डिस्कवरीज। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की आभा के अलावा मानव मन में अन्य अपूर्व शक्तियां भी छिपी है। इन शक्तियों को समझने के पूर्व हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य जानना आवश्यक है जो किर्लियन यंत्र के द्वारा वैज्ञानिकों को ज्ञात हुआ था। मानव की आत्मा या जीवात्मा मांस, हड्डियों, रक्त तथा स्नायुओं आदि से निर्मित इस भौतिक शरीर का अंग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानव की आत्मा या जीवात्मा मांस, हड्डियों, रक्त तथा स्नायुओं आदि से निर्मित इस भौतिक शरीर का अंग नहीं है। यह आभा जो कि सूक्ष्म शरीर की द्योतक है, मानव या पशु के मृत शरीर में दिखाई नहीं देती। इसका तात्पर्य यह है कि यह सूक्ष्म शरीर ही हमारे भौतिक शरीर की समस्त क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने इस ऊर्जा शरीर को सूक्ष्म शरीर नाम दिया था। हमें यह मानना पड़ेगा कि अब तक किसी भी मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक परंपरा ने
मस्तिष्क से पृथक मन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। जिन वैज्ञानिकों ने मन तथा मस्तिष्क की एकता को सत्य माना है, वे अपने इस विश्वास में आड़े आने वाली खोजों को स्वीकार नहीं करते। विज्ञान की यही परंपरा है। परंतु सुप्रसिद्ध स्नायु शास्त्री तथा शल्य चिकित्सक न्यूरोसर्जन डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड ने वर्षों के अपने अनुभवों को व्यक्त करते हुए अपनी पुस्तक सीक्रेट ऑफ द माइंड, मन का रहस्य में लिखा है कि अब मस्तिष्क से पृथक मन के अस्तित्व को स्वीकार करने का समय आ गया है। एक लेखाकार, अकाउंटेंट या योजनाकार, प्लानर कंप्यूटर का प्रयोग करता है और सारे कार्य कंप्यूटर की सहायता से करता है, परंतु वह इस यंत्र का उपयोग किए बिना भी अपना कार्य संपन्न करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार सामान्य रूप से यद्यपि मन अपनी क्रियाओं में मस्तिष्क पर आश्रित है, परंतु डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड के मतानुसार यह मन स्वाधीन रूप से भी कार्य करने में सक्षम है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।